इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। पूज्य दीदी माँ हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री कश्यप जी, हेमंत जी तिवारी, पटोदिया जी, इस शिविर के आयोजक हरिप्रसाद जी, जय भगवान जी, सरीन जी और मंच पर बैठे हुए मेरे मित्र खंडेलवाल जी, सरीन जी, डॉक्टर विशाल राठौर, सोहन रामुका, डॉक्टर विशाल उत्पल, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ 2-3 सूचनाएं आपको दे देता हूं। यह शिविर का आयोजन हरिप्रसाद जी अग्रवाल और उनके परिवार के द्वारा कराया गया। पिछले कई वर्षों से हर वर्ष हरिप्रसाद जी शिविर का काम करवाते हैं। कश्यप जी, हम लोग जो शिविर में ऑपरेशन करते हैं, कभी भी 25 साल से युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जो दीदी माँ के गुरु हैं एवं परम पूज्य दीदी माँ के आशीर्वाद से और कुछ वात्सल्य ग्राम के इस रज में ऐसा कुछ पुण्य प्रताप है कि आज तक भी कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। आपने सुना होगा कि जितने भी शिविर होते हैं, शिविरों में इन्फेक्शन होना आम बात है। इंक्वायरी बैठ जाती है, कमीशन बैठ जाते हैं, हेमंत तिवारी जी उसके गवाह हैं, डॉक्टर तक सस्पेंड हो जाते हैं, आयोजक सस्पेंड हो जाते हैं और मजिस्ट्रेट न्याय बैठ जाती है। ये मैंने 50 बार न्यूज़पेपरों में पढ़ा है। लेकिन 25 वर्षों से निरंतर साल में 5 से 6 शिविर और 300 ऑपरेशन हर शिविर में, तो कोई अदृश्य शक्ति परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज और परम पूज्य साध्वी रितंबरा जी दीदी माँ, उनकी अदृश्य आशीर्वाद और शक्ति हम सभी का साथ देती है कि आज तक हम लोग कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। कल हमने 300 ऑपरेशन किए हैं, 300 ऑपरेशन सब बहुत अच्छे हुए हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले तो वात्सल्य ग्राम की जो इतनी सुंदर व्यवस्था है परम पूज्य दीदी साध्वी रितंबरा जी और संजय भैया के नेतृत्व में और हमारे जो महाप्रबंधक हैं पांडे जी के, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हरिप्रसाद जी और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो डॉक्टर्स मुंबई से आए हैं, डॉक्टर विशाल राठौर जो मुंबई के ही नहीं पूरे भारत के रेटिना के वन ऑफ द टॉप स्पेशलिस्ट हैं, चेन्नई में कार्यरत थे, चेन्नई में प्रोफेसर थे, वहां से छुड़ा के मैंने इनको बॉम्बे में आए। और वैसे ही डॉक्टर मयूर अग्रवाल मेरा भतीजा है, डॉक्टर अनुज बहुआ मेरे दामाद हैं, सौरभ रामू का भी मेरे छोटे भाई का बेटा है, डॉक्टर जुगल शाह है, डॉक्टर आनंद जयपुरिया है, मेरी बेटी है डॉक्टर आरती अग्रवाल, वो गोवा जाने के कारण नहीं आ पाई, और कोई डॉक्टर का नाम राहुल जैन है, ये भी मुंबई के बहुत बड़े, मतलब इनकी प्रैक्टिस रोज 100, 150, 200 पेशेंट्स की है, 8-10 ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जब कभी भी वृंदावन में आने का कभी मना नहीं किया 25 साल से आज तक। मुझे ये असीम कृपा है दीदी माँ की हम सभी के ऊपर। मीनाक्षी दीदी यहाँ पर, महेंद्र भैया, रमाकांत, साफ सफाई से लेकर के द्वारपाल और रजिस्ट्रेशन, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर वात्सल्य ग्राम में जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, जो एक कैंटीन है वहां का, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में इनका। और दीदी माँ का कोरोना में 2 साल शिविर नहीं हुए, 1.5 साल, तो दीदी माँ जैसे कोई बेचैन होती है ना, मुझे फोन किया भैया 1.5 साल से शिविर नहीं हुआ। मतलब शिविर के प्रति विशेष प्रेम, विशेष आग्रह मैंने जो दीदी माँ के अंदर देखा है वो मैंने कभी किसी के अंदर नहीं देखा। और दीदी माँ जो कहती है नर से नारायण बनने का सिर्फ एक ही माध्यम है और वो माध्यम है सेवा। और आप और हम सभी मिलकर के दीदी माँ के इस मंत्र को अपनाएं, जीवन में हर व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करे। और अंत में जो मेरे मन की बात रहती है कि हम आपके लिए कुछ कर पाए। आप सभी मेरे लिए बिहारी जी जैसे हैं, बिहारी जी के दर्शन हो या ना हो, लेकिन इतने सारे बिहारी सामने बैठे हुए हैं, तो गुरु दक्षिणा तो बनती है ना। तो एक ही गुरु दक्षिणा चाहिए कि जब तक हम अपने जीवन काल में रहेंगे, हमें जो 75 वर्षों की यज्ञ के बाद
हमने 75 वर्ष तक संघर्ष किया है आजादी के, उसके बाद हमें आज एक नरेंद्र मोदी जैसा इस देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, वो किसी रूप में युग पुरुष से कम नहीं है। और जिनको हमारी दीदी माँ राखी बांधती है, और दीदी माँ के मतलब आप देख सकते हो कि भारत का एक ऐसा सुपुत्र जो आज पूरे विश्व में, जिसने भारत की फिर से स्थापित की है प्रतिष्ठा को। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो उज्जैन हो, महाकाल हो, अयोध्या हो, राम मंदिर हो, चारों धाम हो, द्वारिका हो, कुछ भी हो, जिनका पूरा प्रारूप पलट करके भारत को फिर से विश्व पटल पर स्थापित करने का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो हमारी दीदी माँ के भैया को जाता है और नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस मंत्रिमंडल के सदस्य कश्यप जी हमारे बीच में आए हैं, बाबा योगी, जो आज जन जन की आंखों के तारे बने हुए हैं, मजाल है कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले ले, ऐसे दिव्य पुरुष। दीदी माँ हमेशा कहती है भगवान कोई चमत्कार आसमान में से नहीं आते, माँ के पेट में से ही आता है। द्वापर में और त्रेता युग में राम हुए, कृष्ण हुए, उसी तरीके से आज ये जो सुपुत्र हैं नर से नारायण के मार्ग पर अग्रसर हैं, वो नरेंद्र मोदी और बाबा योगी हैं। अब हाथ उठा करके हम हमेशा बाबा योगी और मोदी जी के साथ बने रहेंगे। परिवार के सब व्यक्तियों को कहेंगे उनके साथ खड़े रहें, उनका सहयोग करें, चुनाव में जाएं, वोट डालें बाबा योगी को, बाबा मोदी जी को। और जो इस प्रकार का नेतृत्व देने वाली सरकार है, ये बनी रहे 2047 तक, फिर से एक विकसित भारत हो, तीसरी अर्थव्यवस्था हो, विश्व गुरु हो। सारे दुनिया को अगर आज कोई अपेक्षा है, अगर किसी से थोड़ा सा भी जिसकी तरफ दुनिया देख रही है, तो वो भारत है। भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के हाथ में है, और उसका संचालन हमारे संतों के हाथ में है, और उन संतों में से एक हमारी पूज्य दीदी माँ है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप दीदी माँ के साथ खड़े रहना चाहते हो तो आप मोदी जी और योगी जी के साथ खड़े रहो। दीदी माँ का आशीर्वाद, दीदी माँ की कृपा, दीदी माँ का वात्सल्य, दीदी माँ का प्रेम आपके ऊपर दिन दुगनी चौगनी मतलब बरसता रहेगा आशीर्वाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।